बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या होती है। ठीक है, आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मोललता। मैंने कल कहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि दोनों में अंतर है, एक है मोलरता और दूसरा है मोललता। ठीक है, मोलरता की परिभाषा लेती है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या कितने, 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन लिया था हमने। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मोललता। तो मोललता जो होता है वो है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखो इसकी परिभाषा, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लेते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या या मोलों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोललता। क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, उसमें था 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन वाले विलयन में, और यहां है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, विलेय पदार्थ के जो मोल की जो मात्रा है या जो संख्या है उसे ही हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मोललता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसे किसके द्वारा, स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये तो आ गया अपने पॉइंट इसका मुख्य। ओके, अब जैसे हमने कल मोलरता ज्ञात करने के लिए नियम, ये सूत्र दिया था, वैसे मोलरता का सूत्र अगर अपन लेते हैं तो मोलरता बराबर, मोलरता क्या है, m स्मॉल m बराबर क्या लेंगे, पदार्थ या विलेय पदार्थ के मोल बटा विलायक बटा विलायक की मात्रा, और वो भी किसमें लेंगे हम, किलोग्राम के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे, इसके अंदर विलायक का आयतन भी ले सकते हो, या विलायक की मात्रा ले सकते हो, या विलायक का भार भी ले सकते हो। तो विलायक का आयतन, ठीक है, या विलायक का आयतन किस में लिया है, किलोग्राम में, केजी के अंदर। हम ऊपर लिख रहे हैं ना 1 किलोग्राम विलायक, तो इसमें विलायक का आयतन किसके अंदर लिया जाएगा, किलोग्राम के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, या हम इसको दर्शा सकते हैं कि किलोग्राम में विलायक की मात्रा, ये भी बता सकते हो आप इसे। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब अपना वही पैटर्न आएगा कल वाला, कि आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए, तो प्रश्न देते हैं ना, तो प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो इसमें हम देंगे सबसे पहले, देखो आंकिक प्रश्न हल करना। ठीक है, अब आंकिक प्रश्न हल करना है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट मोल ज्ञात करना, वो आपको आता है, मोल ज्ञात करना। मोल कैसे ज्ञात करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्या लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, फिर दूसरा भार, भार लेंगे, मिल लिया ना, पदार्थ जो दिया गया है इसमें मोल की संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो अब इसमें जो आयतन लेते हैं या भार लेते हैं, तो इसमें ये साफ दिया गया है
के पदार्थ क्या है, सॉरी, ग्राम को किलोग्राम में बदलना। विलय है, विलायक जो दिया है, विलायक के लिए ले रहे हैं अपन, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राम बटा 1000, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, किलोग्राम में। उसमें क्या था, आयतन था, मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित किया, और यहां पर विलेय पदार्थ की जो मात्रा, ये सॉरी, विलायक का जो विलायक की मात्रा दी गई है उसको लिया गया। ये किसकी है, विलायक के लिए, ठीक है। और तीसरा आएगा मूललता। क्या आएगा, मूललता। तो मूललता में हम ये सूत्र लिखें या ये लिखें, अब देखो कैसे लिखेंगे, आप यूं लिखो, आपको अगर ये लिखना हो ना, तो पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मूलर द्रव्यमान, ठीक है, मूलर द्रव्यमान इंटू, अब ये 1000 ऊपर ले लो आप, तो 1000 बटे ये ग्राम में क्या है, विलायक। ये सूत्र लिख सकते हो आप, या ये वाला सूत्र लिख दो। इन दोनों में से कोई भी एक सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूललता, ठीक है। मूललता को किसके द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल m के द्वारा। तो पहला हम इसकी परिभाषा क्या लेते हैं, इसकी परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या को उसकी मोललता कहा जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें लेना पड़ेगा विलेय पदार्थ के मोल और विलायक का आयतन, किसमें, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले याद रखना, मोल ज्ञात करना, दूसरा ग्राम को किलोग्राम में बदलना, और तीसरा मोललता सूत्र लगाना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर हम लेते हैं अब इसके 2 आंकिक प्रश्न। क्या लिख सकते हैं, आंकिक प्रश्न, ठीक है। चले, चलिए, तो पहला सवाल आता है इसमें, फर्स्ट, पहला सवाल है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि जैसे 5.6 ग्राम लाल दवा, जिसे हम लिखते हैं KMnO4, 5.6 ग्राम लाल दवा को यदि 70 ग्राम जल में घोला जाए तो इसकी मोललता क्या होगी, इसकी मोललता क्या होगी। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका मोलर द्रव्यमान है 153.5। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताओ कि KMnO4 का मोलर द्रव्यमान, स्टैंडर्ड मान है इसका 153.5, ठीक है, 153.5। तो पहला काम हो गया। अब हम शुरू करते हैं इस सवाल को
सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, मोल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे मोल। मोल बराबर पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है, 5.6 ग्राम। तो 5.6 बटा द्रव्यमान किसका, KMnO4 का 153.5। अब देखो इसमें ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के बाद एक है, इसमें भी एक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट काट दो आप, तो जो मान आएगा वो क्या लिख देंगे, 56 बटा 1535। ये क्या आ गए, मोल। 56 बटा 1535 ये आ गया मोल। ठीक है, अब सेकंड क्या था कि जो विलायक की मात्रा दी गई है ग्राम में, उसको किलोग्राम में परिवर्तित करना। तो सेकंड आता है विलायक की मात्रा ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना। ठीक है, अब इसमें मात्रा कितनी दी गई है, 70, तो ग्राम में 70 बटा क्या कर देंगे, 1000 का भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आया, 7 बटा 100। अब ये क्या आ जाएगा, पीछे किलोग्राम में आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, मोल, मोल में 5.6 बटा इसका मोलर द्रव्यमान KMnO4 का कितना है, 153.5। इस पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 56 बटा 135। ठीक है, फिर विलायक की मात्रा ग्राम है, तो ग्राम को किस में परिवर्तित करना है, किलोग्राम में। कितना दिया है, 70 ग्राम, तो 70 को इसमें 1000 का भाग देते ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं मोललता। क्या ज्ञात करते हैं, मोललता। M बराबर, अब सूत्र देखो, पदार्थ की मात्रा बटे विलायक, ये पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इनटू, अब ये चीज इसके नीचे होती है, लेकिन अब नीचे है तो उल्टा कर देंगे, इनटू 1000 बटा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, अब मान रखो पदार्थ की मात्रा कितनी है, 56 बटा ये कितना है, 1535 इंटू 1000 बटे 7। इसका भाग कहां जा रहा है, देखो आप देख लो, 8, ये कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, अब 1000 है, इधर है 1535, तो 1535 के हिसाब से अगर अपन 5 का भाग देते हैं तो इधर आ जाएगा 3, फिर 0 7, ये तो आ जाएगा 307। इसमें 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1000 है, 1000 रुपए में 5, 200 के नोट कितने आते हैं, 5 आते हैं, तो इसमें सीधा इसके ले लेंगे आगे, 5 का भाग है ना 307, और ये आ जाएगा अपने इसके अंदर, देखो कितना आएगा, 1000 में अपन किसका भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 के हिसाब से आ जाएगा 200। ठीक है, ये 200, तो हमारे पास क्या रहा, देखो एक जीरो, दूसरा जीरो, 8 2 1600 बटे 300, हल कर देना आप, कर दोगे अपने आप, जो भी मान आएगा इसका। ठीक है ना, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहां पर एक गड़बड़ी हो गई अपनी, ये 7 बटा 100 है, क्योंकि यहाँ जीरो काट दिया है अपन ने, तो यहां पर एक जीरो कट गया है, तो इधर क्या आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई, ये यहां तो अपन मात्रा सूत्र में, सूत्र तो ये है अपना, लेकिन ये इधर आ जाएगा, तो 100 बटा
क्या आ जाएगा 7, 7 से ये कट गया, अभी कितना आया 20, तो 20 इंटू 160 में 307 का भाग दे देना। ये आप इसको हल कर दोगे तो जब इसको हल करते हैं तो इसका मान जो पॉइंटों के अंदर आता है तो इसका मान आएगा लगभग 0.052, 0.052। पीछे क्या लिखेंगे, ये आंसर इसके अंदर आता है, ठीक है ना। वो थोड़ा गलती हो गई क्योंकि अपन सूत्र के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन यहाँ हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया ना, तो 7/1000 100 लिखना था, ठीक है। तो ये पहला सवाल है जिसमें हम ये कहते हैं कि 5.6 ग्राम लाल दवा यानी KMnO4 को यदि 75 ग्राम जल में घोला जाए तो इसकी मोललता क्या होगी। तो ये इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एक सवाल मैं दे देता हूं या करवाएं अपन, एक सवाल और लिख देते हैं, चलो। अब देखो ये सवाल को इसी ढंग से करोगे ना तो आसानी से कर सकते हो, सरलता से हो जाता है इसमें, है ना। चलिए अब एक सवाल है NaOH के बारे में दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सवाल है, चलो सवाल ये ले लेते हैं। दो 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल का सूत्र हम क्या लिखते हैं, CH3COOH। 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को यदि 75 ग्राम, कितना 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तो इसकी मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल। देखो सवाल क्या दिया है, 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को यदि 75 ग्राम बेंजीन में, अब 75 ग्राम बेंजीन है तो बेंजीन क्या हुआ, विलायक, एसिटिक अम्ल हुआ विलेय, है ना। तो हम सबसे पहले लेते हैं एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या लिखते हैं, CH3COOH। अब देखो कैसे ज्ञात करना है, कार्बन 2 है तो एक कार्बन का 12 तो कितने हुए 24, ठीक है। तो 2 कार्बन का आ गया 24 प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हुए 2 2 16 तो 32, ठीक है। तो कितना हुआ 24 और 4 28 प्लस 32 कितने हुए 60, कितना आ गया 60। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया 60, ठीक है। एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान आ गया 60। अब पहला पॉइंट इसमें मोल, मात्रा है 2.5 और भार है कितना 60। क्या करें अब 2.5/60 है तो अगर अपन पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे एक जीरो लिख सकते हैं आप, है ना। तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाते ही ये आ जाएगा 25/600, ये क्या आ गए मोल। पॉइंट हटाया नीचे जीरो लिख दिया इनटू नीचे क्या कर दिया 10, ठीक है। अब दूसरा विलायक की मात्रा किसमें है, ग्राम को केजी में बदलना, किसमें बदलना केजी में। अब विलायक की मात्रा कितनी दी गई है 75 ग्राम, तो 75/1000
कितना लिख देंगे 1000, ये क्या आ गया किलोग्राम के अंदर, ठीक है। और अब तीसरा पॉइंट सीधा आ जाएगा, क्या लेते हैं मोललता, क्या लिखते हैं मोललता, किसमें स्मॉल m में। तो पहले ये लिख दो 25/600 इंटू ऊपर आ जाएगा 1000/75, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं अपन, तो यहां से देखो 25 और ये कितनी बार गया 3 बार। अब इसमें आप किसका भाग दोगे, जैसे अपन इसका लेते हैं 1000 बटा कितना है 600 है, तो इसको अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब पीछे इधर 6 है इधर 10 है, तो इधर 10 में कितना गया 5 बार, और इधर इसके अंदर कितना गया 3 बार, ठीक है 3 बार यानी 200 का भाग दिया। अब 25 से कट गए, अब 5 ऊपर रहे, बाकी सब कट गया, नीचे 3 थी ना आया 9, 5/9, ठीक है। तो 5/9 मतलब इसका मान आएगा 0.55 m, ये इसका आंसर है, ठीक है। 9 में 5 का भाग देंगे क्योंकि 45 हो जाएंगे, ये सॉरी 54 पॉइंट के हिसाब से अब इसको हल करोगे तो लगभग इसके मान के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या आया, पहले आपने क्या किया एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकाला, मोलर द्रव्यमान निकाल के फिर मोल, मोल के बाद विलायक की मात्रा ग्राम को किसमें परिवर्तित किया किलोग्राम के अंदर, उसके बाद मोललता का सूत्र तो 25/600 इंटू 1000/75। अब 25 का इसमें 3 बार, इसमें 200 का भाग दे दिया या सीधा ही काट दिया, तो इधर 5/9 तो भाग दोगे आप सीधा आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा 9 में तो 50, तो 9 पंजे 45 पॉइंट मतलब 5 के हिसाब से 0.55 के हिसाब से आता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये एक छोटा सा टॉपिक लिया है मोललता, ठीक है। इसके बाद अब देखो एक चीज और बता देता हूं कि यहां तक अपना ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा पॉइंट रहा है सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। और सीमांत अभिकर्मक के बाद ये अपना लेसन समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके अलावा मैं अपने आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे कि सांद्रता के साथ साथ इसमें नॉर्मलता की परिभाषा बता दूंगा, और मेन चीज आएगी तुल्यांकी भार, कि भाई तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये यहां तक का अपना काम पूरा कर दो, और नेक्स्ट टर्न जब आएगा तो अपने ये पार्ट अब क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।